हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल आई टेक का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 2022-26 यानी कि जो एनएपी अंडर जो एनएपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप जो है हो चुका है। और जो एग्जाम जो है वो आपका जो है जुलाई तक में जो है आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जो है सब्जेक्ट और मार्क्स को लेके जो है इसमें डिक्लेयर करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस भी जारी किया था सब्जेक्ट को लेके कि जो आपका सब्जेक्ट है जो वो 6 सब्जेक्ट होने वाले हैं। जैसे कि आपने जो एडमिशन लिया था तो उस टाइम में आपने 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा। एक मेजर था ऑनर्स, एक आईआरसी था और एक जो एमआईएल था जो हिंदी था वो था। लेकिन उसके साथ और भी 3 जो है कंपल्सरी कोर्सेज हैं, वो भी आपको जो यहाँ पे रहेंगे। तो उसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी तक उसको मालूम नहीं है, वो सोचते हैं कि जो उन्होंने जो 3 सब्जेक्ट रखा था बस उसी वही 3 सब्जेक्ट रहेंगे। और इंटरनल वगैरह भी 1-2 सब्जेक्ट को हुआ है, फिर बाकी नहीं हुआ है। तो ये सब जो है डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप अच्छे से समझ जाएँगे और आपको कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको समझ में आ जाएगा कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है, कौन-कौन से सब्जेक्ट होने वाला है, कैसे होने वाला है। ये सारा चीज़ जो डिटेल में इस वीडियो में हम बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो अपडेट आती है वो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को जो यूनिवर्सिटी ने जो नोटिस जारी किया है, नोटिफिकेशन दिया है, उसके ओर ले चलता हूँ। उसके बाद फिर मैं डिटेल में आप लोग को मैं अपना जो नोट्स है जो मैं बनाया उस पे आपको लेके वहाँ पे आपको समझाऊँगा। तो ये जो यूनिवर्सिटी ने दिया था, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट ऑफ यूजी सेमेस्टर 1 2022 एज़ पर एनईपी 2020। इन्होंने यहाँ पे कहा कि देयर विल बी 6 पेपर इन यूजी सेमेस्टर 1। यूजी सेमेस्टर 1 में जो है 6 पेपर रहेंगे। तो यहाँ पे सेमेस्टर 1 में यहाँ पे दे दिया है कि सीसी 1 कॉमन कोर्सेज जो है 3 रहेंगे, सीसी 1, सीसी 2, सीसी 3। तो कॉमन कोर्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका कोई भी ऑनर्स हो, कोई भी स्ट्रीम हो, ये तीनों आपका रहेगा ही रहेगा सबका। चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, सबका जो है ये तीनों रहेगा ही। उसके बाद एक आईआरसी है। आईआरसी में जो आप जो सब्जेक्ट रखे होंगे साइड पेपर, वो आपका इसमें रहेगा। आईवीएस 1 में भी जो आपने रखा होगा 11 सब्जेक्ट था इसमें। एक तो उसमें से जो आपने रखा होगा, जो आपको कॉलेज दिया होगा, वो आपने ये रखा होगा, वो आपका रहेगा। एमजे जो आपने ऑनर्स पेपर रखा था, वो आपका जो है इसमें रहा। तो ये 6 सब्जेक्ट इन्होंने बताया। नीचे इन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया है। तो अब मैं आप लोग को जो अपने शॉर्ट नोटिस जो नोट्स जो मैंने तैयार किया आप लोगों के लिए जो अच्छे से समझाने के लिए, उस पे मैं ले चल और वहाँ पे आपको अच्छे से समझाता हूँ। वहाँ पे आपको ये जो समझ में आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ये नोटिस मुझे सेंड करके पूछा है। तो मैं मैसेज में तो क्लियर अच्छे से समझा नहीं पाता। तो इसलिए मैंने उन्होंने कहा था कि जो वीडियो के माध्यम से उनको अच्छे से समझा दें। तो यहाँ पे आप अब मैं चलता हूँ नोट्स की ओर, जैसे मैं ये आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने 2 तरह का यहाँ पे बाँटा हुआ है। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एक नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है, तो आगे आपको जो है जो मार्क्स को लेके जो समझ में आएगा। एक चीज़ तो यहाँ पे आप जो सब्जेक्ट को लेके तो समझ गए कि आपका टोटल 6 सब्जेक्ट होने वाला है, जो कि सीसी 1 में जो आपका हिंदी है, वो आपका रहेगा ही रहेगा। सीसी 2 में अंडरस्टैंडिंग इंडिया ये रहेगा, सबका सेम है। सीसी 3 में हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट एंड फिटनेस, ये भी सभी का सेम रहेगा ही रहेगा। आईआरसी में जो आपने सब्जेक्ट रखा होगा साइड पेपर, वो रहेगा। आईपीएस में भी वो रहेगा। एमजे जो है वो जो आपने ऑनर्स है वो। तो ये आप सब्जेक्ट को यहाँ पे समझ गए। अब आगे हम मार्क्स को लेके समझेंगे। तो मार्क्स को लेके समझने से पहले आप लोग को प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल समझना होगा। तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिखा है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, होम साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, ये सारे जो है सब्जेक्ट में जो है प्रैक्टिकल हैं। उसके बाद ये साइड में जो मैंने लिखा है नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ये सब सारे सब्जेक्ट में जो है प्रैक्टिकल नहीं है। और साइंस में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कि प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, और आर्ट्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि प्रैक्टिकल होते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे दे सकते हैं होम साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ये सब जो है जो आर्ट्स सब्जेक्ट है लेकिन इसमें प्रैक्टिकल है। और यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है इसमें साइंस का सब्जेक्ट है लेकिन ये इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। याद रखेंगे आप। तो ये सब प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। इसको आप समझ लिया। उसके बाद आप नीचे आते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मार्क्स के बारे में समझते हैं कि इसमें कैसे होगा। तो सबसे पहले इसमें जो सब्जेक्ट है आपका, जो सेमेस्टर होता है, उसमें 2 एग्ज़ाम आपके होते हैं। एक इंटरनल होता है जो कि कॉलेज लेती है, जो है 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर का होता है। उसके बाद एक होता है एक्सटर्नल जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है। तो ये भी आपको समझना ज़रूरी है और ये जो है हर सेमेस्टर में होता है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि सीसी 1 जो आपका है, सीसी 1 जो आपका उसमें इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होगा, आपके कॉलेज में भी नहीं लिया गया होगा। सीसी 2, सीसी 3 इसमें भी इंटरनल एग्ज़ाम नहीं है, ये भी आपका कॉलेज में नहीं लिया होगा। आईआरसी 1, ठीक है, इसमें जो है थोड़ा कन्फ्यूज़न है
क्योंकि कई सारे कॉलेजों में जो IRC-1 का भी इंटरनल लिया गया है और बहुत सारे कॉलेजों में नहीं लिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो नोटिस जो इन्होंने जारी किया है यूनिवर्सिटी ने, इसमें जो है IRC में जो जैसे कि ये इंट्रोडक्टरी कोर्स की IRC है, इसमें इंटरनल का इन्होंने भी जिक्र नहीं किया है। तो हो सकता है कि आपका जो इसमें भी इंटरनल नहीं रहे, तो इस पे जो है एग्जाम होने के बाद जब आएगा प्रोग्राम वगैरह, जो एग्जाम आपका होगा तो उस टाइम में कंफर्म से पता चलेगा, तो मैं आप लोगों को फिर वो इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद IBS-1 है, इसमें भी इंटरनल नहीं है। MJ-1 इसमें इंटरनल है, और इसमें ये MJ का यानी कि ऑनर्स का सभी कॉलेजों में जो इंटरनल हुआ है, इंटरनल दिया गया है। अगर आप नहीं दिए हैं तो आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर आपका जो प्रमोटेड या फिर फेल हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे आपका जो इंटरनल में सिर्फ थ्योरी होता है, इंटरनल में प्रैक्टिकल नहीं होता है। 15 से 20 मार्क्स का होता है। तो जैसे कि ऑनर्स है, इसमें 15 मार्क्स का आपको जो है फुल मार्क्स जो है 15 है, इसी 15 मार्क्स का जो है आपका जो इंटरनल होगा। और जो थ्योरी जो है आपका वो 60 मार्क्स का होगा, इसी ऑनर्स का 60 मार्क्स का। तो ये दोनों मिला के जो है आपका पास मार्क्स जो है आपका 30 होगा। ऐसा नहीं कि 15 में पास मार्क्स, दोनों मिला के होता है। यानी कि अगर इसमें आप कम लाएं तो इसमें थोड़ा ज्यादा लाएं, मैनेज हो जाता है। अगर इसमें कम लाएं, इसमें थोड़ा ज्यादा लाएं, तो मैनेज हो जाता है। तो इस टाइप से फुल मार्क्स इसमें जो है पास मार्क आपका जो है 30 रहता है, यानी कि 75 में 40% आपका 30 मार्क्स पास रहेगा। उसके बाद एक्सटर्नल में आपका जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है, तो इसमें 60 और 15 75 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको 25 मार्क्स का जो आपका जो प्रैक्टिकल रहेगा, इसमें पास मार्क्स जो है आपका अलग रहेगा। पास मार्क्स यहाँ 40%, 25 का जो 10 मार्क्स जो आपका पास मार्क्स है, इसमें 10 मार्क्स तक आपको लाना है। ये पास मार्क्स है जो ये ऑनर्स का है। उसके बाद अब यहाँ पे CC1 का पहले ऊपर से ही देख लेते हैं, एक नंबर का। CC1 का जो है आपका इंटरनल में तो नहीं होगा, लेकिन एक्सटर्नल में आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा, और इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। CC2 में भी थ्योरी आपका एक्सटर्नल सिर्फ होगा 100 मार्क्स का, जो पास मार्क्स 40 है, और प्रैक्टिकल इसमें भी नहीं है। CC3 में भी आपका जो 100 मार्क्स फुल मार्क्स होगा, 40 मार्क्स पास है, और इसमें भी प्रैक्टिकल नहीं है। IRC-1 में जो है प्रैक्टिकल इसमें हो सकता है, अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखे होंगे तो, यानी कि अगर कोई फिजिक्स केमिस्ट्री जो अगर रखा है, तो जूलॉजी बॉटनी, तो उसका जो प्रैक्टिकल होगा, तो प्रैक्टिकल अगर होगा तो उसका थ्योरी जो है 75 फुल मार्क्स होगा, पास मार्क्स जो है आपका 30 रहेगा। उसके बाद इसमें प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का होगा, और इसमें जो है 10 पास मार्क होगा। ये 25 मार्क्स जो प्रैक्टिकल होता है, इसमें जो आपका जो सारा मिक्स रहता है, राइटिंग रहता है, आपका प्रैक्टिकल कॉपी रहता है, वाइवा रहता है, ये और कॉलेज अटेंडेंस बिहेवियर, ये सारा मिक्स रहता है 25 में। तो ये सब मिला के 25 होते हैं, इसमें से 10 मार्क्स आपको लाना होता है। उसके बाद IBS में भी आपका जो फुल 100 मार्क्स का आपका जो थ्योरी होगा, और 40 मार्क्स पास रहेगा, इसमें भी प्रैक्टिकल नहीं है। और MJ का तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो ये आपका हो गया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेके, ये सारा चीज जो मैंने बताया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेके बताया। सेमेस्टर 1 में टोटल मार्क्स आपका 600 रहेगा, इसमें से पास मार्क्स आपका टोटल जो है 240 रहेगा। हर सब्जेक्ट में जो 40% आपको लाना होता है, जो कि मैं यहाँ पे निकाल के यहाँ पे आपको लिख दिया है। और इसमें जो FM मैंने लिखा है, FM का मतलब फुल मार्क्स है, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है। और PM जो है ये पास मार्क्स है, तो ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है पास में, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया। आप चलते हैं नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेके। तो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो प्रैक्टिकल है ही नहीं, तो इसमें आपका जो इंटरनल और एक्सटर्नल दो है, दोनों में थ्योरी है। तो इंटरनल में फिर उसी तरह है यहाँ पे कि आपका जो CC1 CC2 CC3 IRC-1 IBS-1, इसमें जो आपका इंटरनल नहीं होने वाला है, सिर्फ MJ में आपका जो इंटरनल होगा। तो अब जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें इंटरनल आपका जो है 25 मार्क्स का होगा। उसमें प्रैक्टिकल वाला में 15 था, इसमें 25 मार्क्स का होगा। और जो थ्योरी है एक्सटर्नल वाला, उसमें 75 मार्क्स का फुल होगा, 40 मार्क्स पास होगा। तो इसमें जो है यहाँ पे मैंने, इसमें जो मैंने यहाँ पे 40 जो पास मार्क्स लिखा है 40, तो मैंने ये दोनों इंक्लूड करके लिखा है, 100 का लिखा है, क्योंकि जो इंटरनल और एक्सटर्नल होता है वो मिला के जो है आपको 40 जो नंबर वो लाना होता है 100 में। तो मैंने इसलिए यहाँ पे मैंने पास मार्क नहीं लिखा, ये अलग नहीं, ये दोनों मिला के होता है। तो इसी तरह से आप जो CC1 ये सब जो है थ्योरी सिर्फ होगा एक्सटर्नल का, और 100 मार्क्स फुल मार्क्स होगा, 40 मार्क्स पास होगा। यहाँ पे IRC का जो कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, क्योंकि कुछ कुछ कॉलेजों में जो IRC का एग्जाम हुआ भी है, आप लोग को पता होगा, और काफी सारे कॉलेजों में, ज्यादातर कॉलेजों में जो IRC नहीं हुआ है एग्जाम। तो इस पे कंफ्यूजन है, यूनिवर्सिटी ने भी इसको इस पे जो इंटरनल एग्जाम का नहीं बताया गया है। तो मुझे लगता है कि आपका जो IRC-1 का भी है वो फुल 100 मार्क्स का जो एग्जाम होगा। आगे एग्जाम जब होगा उस टाइम में देखेंगे, और वो क्लियर तो उस टाइम में क्लियर हो जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के हिसाब से तो आपका जो है IRC का भी जो है, IRC आपका जो है 100 मार्क्स का होने वाला है। तो इसमें भी आपका जो है 600 मार्क्स फुल मार्क्स है, 240 जो है पास मार्क्स है। तो आप सब्जेक्ट और मार्क्स को लेके यहाँ पे आप डिक्लेयर होंगे। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट करेंगे,
और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं इसको लेके कॉमन जो सीसी है उसका फुल फॉर्म जो कॉमन कोर्सेज होता है। इसमें जो 3 है जैसे CC1 CC2 CC3। तो CC1 में जो है आपका LCS MIL नॉन MIL प्लस TRL ये है। मतलब कि जो MIL है वो आपका यहाँ पे हिंदी रहता है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये जो आपका सभी का जो हिंदी MIL रहेगा। अगर कोई हिंदी के साथ कोई और लैंग्वेज अगर रखना चाहता है तो यहाँ पे आपका उसको नॉन हिंदी बोलेंगे, नॉन MIL। और प्लस आपका जो है लैंग्वेज कोई दूसरा सब्जेक्ट जैसे कि उर्दू हुआ, बंगाली हुआ, संथाली हुआ, पर्शियन हुआ, ये सारा सब्जेक्ट आप यहाँ पे 50 नंबर का रख सकते हैं। ये टोटल तो 100 नंबर का होगा, लेकिन अगर दूसरे लैंग्वेज रख लेते हैं तो दोनों 50-50 का हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे आप जो इंग्लिश नहीं रख सकते हैं। याद रखेंगे कि हिंदी 50 नंबर का रहेगा, इंग्लिश 50 नंबर का अगर रखना चाहेंगे तो वो नहीं रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में जो आपको इंग्लिश ही रहने वाला है। तो नेक्स्ट सेमेस्टर अगले में बताएंगे। काफी इंटरेस्टिंग जो है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप लोग का होने वाला है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो है ये जो सभी का सेम रहेगा। हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट एंड फिटनेस ये भी सभी का सेम रहेगा। ये कॉमन कोर्सेज जो है सभी का सेम रहता है। उसके बाद एक इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स होता है जो ISC बोलते हैं, और इसको साइड पेपर भी बोलते हैं। इसमें जो आपने सब्जेक्ट रखा होगा एडमिशन टाइम वो आपका रहेगा। उसके बाद एक होता है इंट्रोडक्टरी वोकेशनल स्टडीज, जो ये कि आपको जो कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। इसमें मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ था, जिसमें कि टोटल 11 सब्जेक्ट हैं। 11 सब्जेक्ट में आपको कॉलेज ने जो आपको रखने के लिए बोला होगा वो आपने इसमें रखा होगा, वो सब्जेक्ट आपके रहेंगे। मेजर जो है पहले ऑनर्स था, ऑनर्स अब मेजर इसको नाम दे दिया गया है MJ1। तो ये भी आप समझ रहे होंगे। और इसमें भी आपका जो एक पहले जो है 2 पेपर होता था सेमेस्टर 1 में, कोर 1 कोर 2 वो खत्म हो गया। अब MJ1 सिर्फ एक ही पेपर इसमें रहेगा। तो ये भी आप समझ गए हैं। उसके बाद नीचे मैंने कुछ यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। ये जो PDF है, ये जो नोट्स है, इसका नोट्स का PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। वहाँ पे आप ज्वाइन होकर उसको डाउनलोड कर लेंगे और इसको अपने पास रख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म सभी का लिख दिया, CC LCS MIL TRL IRC IBS MJ सेम जो फुल बोर्ड सेमेस्टर होता है, COMP मतलब कंप्लीट, NAP FY UGP, ये सारा मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है। तो इसको भी आप देख लेंगे, कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिस्टम जो है ये है। इसी तरह से मार्क्स आपका रहेगा। अब सेमेस्टर 2 में किस टाइप का होगा, क्या होगा, उसको उसके लिए अलग से वो फिर हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल आपको सेमेस्टर 1 समझना है। और आपका जो एग्जाम है वो जैसे कि 1 तारीख से जो है समर वेकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आपका जो लास्ट जून लास्ट वीक्स में आपका जो स्टार्ट होने का चांसेस है, और जुलाई में तो कंफर्म आपका एग्जाम होगा ही होगा। तो आप अपना जो तैयारी इसमें रखेंगे। और यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट जो है, ये कॉमन कोर्सेज जो है, इसका जो मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें जो आपका सिलेबस रहेगा, सिलेबस के साथ मैं आपका एक मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करूंगा। तो वो वीडियो भी जल्द ही आने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर चैनल में आप बने हुए नहीं है सब्सक्राइब कर लें। और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको मस्ट ज्वाइन कर लें, क्योंकि पूरा ग्रेजुएशन जो है आपका टेलीग्राम ग्रुप से काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन करें, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ये टेलीग्राम ग्रुप है SKM यूनिवर्सिटी अपडेट्स, ब्रैकेट में RPTech लिखा हुआ रहेगा। फिलहाल 2328 मेंबर्स में है। तो ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। लिंक से अगर आप ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम जो आपका ऐप है उसमें आके सर्च करेंगे तो ये ग्रुप जो है आ जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों एक चीज और यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी लाने वाला हूँ। ये सारा जो है कॉमन कोर्सेज है, ये सब का जो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा वो प्रीवियस क्वेश्चन भी मैं आप लोग के लिए लाने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसी साल का है, अदर यूनिवर्सिटी का, लेकिन जो है ये NAP के अंडर ही है। तो आपका काफी जो है जो मेल रहेगा, यानी कि सेम रह सकता है। तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लोग को उसमें जो है एनालिसिस कराऊंगा। और ये सब जो है IRC IBS ये सब का भी मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा दूंगा कि आपका जो फॉर्मेट है, जो आपका जो है एग्जाम पैटर्न है वो किस टाइप से रहेगा, वो मैं आप लोग को दिखा दूंगा। तो आप जो टेलीग्राम ग्रुप को मस्ट ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर अपडेट जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट है और जो ये सब्जेक्ट वगैरह के लिए है, सिलेबस वगैरह सारा चीज़ आपको मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को मस्ट जो शेयर करेंगे, अपने ग्रुप वगैरह वगैरह में भी शेयर करेंगे, ताकि वो लोग को भी अपडेट मिल सके। काफ़ी सारे स्टूडेंट, मुझे लगता है कि 60 से 70% स्टूडेंट को अभी तक ये मालूम नहीं है कि उसका सब्जेक्ट जो है 6 होने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो एडमिशन के टाइम 3 ही लिया तो वो 3 ही समझ रहे हैं, और कॉलेज की तरफ से भी ये कंफर्मेशन नहीं दिया गया था। तो वो लोग को स्टूडेंट को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए स्टूडियो में न्यू अपडेट के साथ।
तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।